आपको ऐसा लगता है कभी कि मतलब पान खिलाकर कोई रियल इंसिडेंट की शुरुआत हो सकती है? कि बहुत पान खाने का शौक है ना इसे। अब इसे लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा मैं। कि जो पैसे इनसे खर्च नहीं हो रहे थे एक टाइम पे, अब वो पैसे इन्हें दिख ही नहीं रहे कि वो जा कहाँ रहे हैं। कोई तब इन्हें ऐसा लगा कि किसी ने इनका पैर पकड़ा हो और ज़ोर से पकड़ के दीवार पे मारा हो। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं अविनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक और नया हॉरर इंसिडेंट। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इस घटना से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो मैं आप सबसे पूछने वाला हूँ। क्या आपने कभी पान खाया है? मुझे लगता है हमारी ज़्यादातर ऑडियंस ने या फिर ज़्यादातर में से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने पान तो ज़रूर खाया होगा। और आपको ऐसा लगता है कभी कि मतलब पान खिलाकर कोई रियल इंसिडेंट की शुरुआत हो सकती है? आप में से कुछ लोग ये गेस कर चुके होंगे कि इस रियल इंसिडेंट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, और शायद ना भी कर चुके हों। आप सबको बिना कंफ्यूज किए चलिए आज का ये हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। बात है आज से लगभग 8 से 10 साल पहले की, जब लोग दोस्ती को रिश्तेदारी से भी ज़्यादा महत्व दिया करते थे। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हमें विशाल ने भेजा है। विशाल, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने बताया कि जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो इस इंसिडेंट के ख़त्म होते होते तक उन्हें ऐसा फील हो गया था कि यार ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है। विशाल हमें बताते हैं कि आज से 8 से 10 साल पहले जब वो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करके दिल्ली में कहीं जॉब कर रहे थे, तो उस टाइम गांव का माहौल कुछ ऐसा होता था कि लोग दिल्ली में जॉब करने के लिए आते थे और कुछ टाइम के लिए अपना वापस यूँ अपने गांव जाते थे जहाँ भी वो रहते थे। तो ऐसा ही सेम हाल कुछ विशाल का भी था। विशाल जो है वो दिल्ली में जॉब करते थे और बीच बीच में अपने गांव घूमने के लिए जाते रहते थे। अब भगवान की दया से विशाल जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें अचीव कर रहे थे और देखते देखते उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिल भी रही थी। लेकिन इतने में इनकी लाइफ में एक चेंज आता है। इन्हें मुंबई से इनके किसी नोन में जॉब का ऑफ़र आता है। मतलब पहले तो ऐसा कुछ लिंक्डइन वगैरह कुछ होता नहीं था, तो उन्हें ये ओवर द कॉल कोई इनका जो रिलेटिव या कह सकते हैं कोई फैमिली फ्रेंड बताता है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे जॉब है। ये वहाँ जाते हैं, इनकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो रखी थी, ठीक ठाक पढ़े लिखे थे, वो ये वहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनकी जॉब वहाँ पर लग जाती है। अब विशाल जो थे वहाँ पर जॉब करने लगते हैं, लेकिन अब जो विशाल थे उन्होंने हमें बताया कि जॉब जो प्रॉपर क्या जॉब थी ये तो वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे काफ़ी बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। लेकिन उन्होंने बताया कि वो जो भी काम था एक तरीके से इनलीगल काम था, लेकिन ये जानते हुए भी विशाल ने उस काम को करना सही समझा या जो कहीं ज़रूरी समझा। उन्होंने वो काम स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं उस काम को स्टार्ट करने के बाद इनके पास ऐसा हम कह सकते हैं कि दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी। इनके पास बहुत पैसा आने लगा। इनके गांव में एक ऐसा टाइम आ गया था कि जब जो भी इनके भाई थे वो इनके भेजे गए पैसे जब लेने जाते थे किसी ज़रूरत के लिए, तब नौबत ऐसी आ गई थी कि जब भी विशाल का कोई भाई इनके भेजे हुए पैसे पहले जो मतलब मनी ऑर्डर या फिर जो भी अकाउंट में ये लगाते थे, वो सारे पैसे जब विशाल के भाई जो हैं वो लेने जाते थे और लेके आते थे, तो वो पैसे इतने ज़्यादा होते थे कि कई बार मतलब जहाँ से ये बेचते थे वो लोग भी मना कर देते थे कि हम इतने पैसे नहीं बेच पाएंगे क्योंकि ब्लैक हो सकता है, हमारे यहाँ इंक्वायरी बैठ सकती है वगैरह वगैरह। तो अब जो है विशाल ने और उनके भाई ने एक तरीका ऐसा निकाल लिया था कि ये अपने भाई को जो है वहाँ मुंबई बुलाते थे और उसको पैसे देते थे, और वो पैसे लेके वो मुंबई से यूपी ट्रैवल करते थे और उसके बाद वो पैसे लेकर यहाँ यानी यूपी में आते थे।
अब जो है तो विशाल ने बताया कि भाई अगर मैं ट्रेन से वो पैसे यूपी भिजवा रहा हूँ तो ऑडियंस या फिर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं कि कितना अमाउंट वो होता होगा उस टाइम पर अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ। और धीरे धीरे उनकी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस भी ओपन हुए, उनके भाइयों के, उनके कई सारी चीज़ें हुई। अब जो है इनके एक टाइम पे ये होने लगा कि इनके गांव में ना उस टाइम किसी के पास हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें नहीं थी जो ये बिना सोचे खरीद सकते थे और ख़रीद चुके थे। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ जो उस टाइम पर गाड़ियों को चलन बहुत नया नया था भी कह सकते हैं। तो उस टाइम पे बिना सोचे अगर कोई गांव में था जो बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के गाड़ियाँ निकलवा सकता था तो वो विशाल ही थे, ऐसा उन्होंने हमें बताया। और गांव में एक टाइम पर ये कहावत मशहूर हो गई थी कि अगर पैसे का घर तक बनाना हो ना, आज भी ये बात वहाँ मतलब है कि पैसे का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पैसे का एक घर या एक कमरा पैसों से वो भर सकते हैं, इतना पैसा वो कमाते हैं। अब ये चीज़ें हर किसी को हासिल नहीं होती, कुछ लोगों को पता चला कि कहीं ना कहीं ये गलत काम कर रहे हैं और कुछ लोगों ने अंदाज़ा भी लगाया। लेकिन गांव में उस टाइम तक ये माहौल नहीं था कि कोई किसी पे जले या ऐसा कुछ। सबका ये था कि एक हद तक जलन थी सबको, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं थी। अब क्या होता है कि जो विशाल थे वो ये काम धीरे धीरे कम करने लगते हैं। मतलब जिस लेवल पे वो स्टार्ट किया था उन्होंने, उस लेवल पे अब वो नहीं थे। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस चीज़ को छोड़ रहे थे। लेकिन पैसा भी आ रहा था, ऐसा नहीं था कि इनके यहाँ पैसे की कमी हो गई। जो इन्होंने एक टाइम पे जो पैसा कमाया था वो इतना आसान नहीं था खर्च करना। धीरे धीरे विशाल जो है वो अपना शादी वादी इनकी होती है तो उस टाइम पे ये अपने मतलब भाइयों में दूसरे या तीसरे नंबर पे थे। मतलब सबसे बड़े ये नहीं थे और भी इनके भाई बहन थे। तो धीरे धीरे करके सबकी शादी वादी होती है सारे भाई बहनों की और एक फाइनल नंबर इनका आ जाता है कि अब इनकी शादी हो। इनके लिए लड़की वगैरह देखी जाती है और उसके बाद इनकी शादी वगैरह हो जाती है। इनकी बीवी का जो मायका था वहाँ भी इनका कभी कभार आना जाना रहता था। तो ऐसा कई बार हुआ। अब अगर इनका वहाँ भी आना जाना होता था और ऐसा हो नहीं सकता कि बात वहाँ तक ना पहुँची हो। इनके पैसे मतलब इनके पास अच्छा पैसा था और ये बात कहीं ना कहीं इनके बीवी के मायके में या फिर हम कह सकते हैं विशाल के ससुराल में पता लग गई थी कहीं ना कहीं। और वहाँ पे जो लोग थे वो इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल मतलब उस टाइम पे जो लाइफस्टाइल ये कैरी करते थे या जीते थे उसे हम लग्जरी कहेंगे, क्योंकि किसी के पास उस टाइम पे अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं होती थी ज़्यादातर। तो कहीं ना कहीं लोग इनसे कहीं ना कहीं उस लेवल पे जलने लगे। और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने वो काम बंद सा कर दिया। अब जैसे ही वो काम इन्होंने बंद किया, इन्होंने धीरे 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 नोटिस किया कि जो पैसे इनसे खर्च नहीं हो रहे थे टाइम पे, अब वो पैसे इन्हें दिख ही नहीं रहे कि वो जा कहाँ रहे हैं। कोई बीमार हो जा रहा है, कभी ये बीमार हो जा रहे हैं, कभी कोई धंधे में नुकसान हो जा रहा है। मतलब उस काम के पैसे से इन्होंने जितने भी बिज़नेस ओपन किए थे, चाहे वो अपने भाई का हो, चाहे इनका पर्सनल हो, चाहे उनकी बीवी का हो, किसी का भी हो, धीरे धीरे करके वो पूरा बिज़नेस इनका हर बिज़नेस इनका धीरे धीरे लॉस में जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी की हाय लगी है, या फिर जो एक कहावत होती है ना कि हराम का जो पैसा होता है वो हराम में ही चला जाता है। तो ये चीज़ सोचकर जो विशाल थे वो भी इतना ध्यान नहीं दे रहे थे कि चलो कोई बात नहीं। अब जैसे जैसे इन्हें लॉस होने लगा था, इन्होंने कहीं ना कहीं उतना ध्यान नहीं दिया। इन्होंने लगा कि छोड़ यार, जैसे पाप की कमाई थी पाप में चली गई, कोई बात नहीं। लेकिन अब कुछ दिन बाद जब ये वहाँ से जॉब छोड़ देते हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं एकदम जॉबलेस हो जाते हैं, तो ये उस टाइम अपने गांव में होते हैं और ये एक चीज़ नोटिस करते हैं कि धीरे धीरे इनके साथ जो है वो लोगों का बर्ताव बुरा हो रहा है। मतलब जैसे इनसे कोई भी अगला बंदा कोई भी प्यार से बात बोलता है तो कहीं ना कहीं ये उसका रिप्लाई बहुत ही गुस्से से देते हैं। एक चिढ़न सी इनके मन में रह जाती है। अब ये इतना इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल की तरफ मूव हो रही थी। अब क्या हुआ कि एक टाइम पे आने के बाद इन्होंने इस चीज़ पे ध्यान देना बंद किया कि यार यहाँ जो
हो रहा है होने दो, छोड़ो, मैं एक बार एक काम करता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, वहाँ कोई नया एकदम अपना काम शुरू करेंगे। अब ये वहाँ जाते हैं और दिल्ली में ही इनके जो भाई थे उन्होंने पान वगैरह की शॉप खोल रखी थी, तो उन्हीं के पास रुक कर ये भी अपना कोई जॉब वगैरह ज्वाइन करते हैं। अब ये हमें बताते हैं कि भाई मैं वहाँ जॉब ज्वाइन करने के बाद ना, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं जाता था, काम करता था, अच्छी खासी मेरी सैलरी थी 20-22 हज़ार उस टाइम पे, और मैं शाम को आता था अपना और आराम से अपने, जो मेरा भाई था जिसने दुकान खोल रखी थी, मैं उसकी दुकान पे बैठता था और पान वगैरह खाता था। अब इन्होंने हमें इसमें एक चीज़ जो है बताई कि मुझे पान बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उस टाइम पे लोग पसंद भी करते थे और यूपी के लोग तो आज भी खास करके पसंद करते हैं पान खाना, और इन्हें भी उसी लेवल पे पसंद था कि ये पान के लिए कभी किसी को मना नहीं करते थे। इस तरह के ये इंसान थे पान के मामले में। तो इन्होंने बताया कि वहाँ मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही 6 से 8 महीने मैंने वहाँ जॉब की और धीरे धीरे मतलब सब कुछ स्टेबल होने लगा, तब पता नहीं कैसे मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और धीरे धीरे चीज़ें इतनी वर्स्ट हो गई कि मुझे जॉब से छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ने लगी। अब इस चीज़ को लेकर मेरा भाई भी सीरियस हो गया और हम लोगों ने ट्राई किया कि मतलब किसी हॉस्पिटल में दिखाया उखाया जाए। तो एक ऑब्वियस और शॉकिंग चीज़, जो नए लोग हैं जो ये स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए हो सकता है ये शॉकिंग हो। जब उन्होंने अपना टेस्ट वगैरह कराया, जितने भी चेकअप डॉक्टर ने लिखे या जितने भी इनको खुद लगा करवाने चाहिए, वो सारे चेकअप्स ये करवाने के बाद इन्हें एक चीज़ फाइंड आउट होती है कि जो भी मतलब इन्होंने टेस्ट करवाए थे, उस सब टेस्ट में कुछ भी इनको मतलब बीमारी नहीं निकलती, हर चीज़ नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। अब ये चीज़ देखकर जो विशाल थे और उनके भाई थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा उदास होते हैं कि यार हो सकता है यहाँ का हवा पानी सूट ना कर रहा हो या कुछ। एक होता है ना कि आदमी तुरंत उन पैरानॉर्मल चीज़ों पर ध्यान नहीं देता इतनी जल्दी, और जबकि ये चीज़ें इस डायरेक्शन में हो भी नहीं रही थी कि ध्यान दिया जाए। इन लोगों ने प्लान किया कि एक काम करता हूँ मैं, मतलब विशाल के भाई ने ये प्लान बनाया कि मैं एक काम करता हूँ, इसे लेकर गाँव जाता हूँ, वहाँ इसे एडमिट करवा के और उसके बाद या फिर वहाँ इसके इलाज करवाने के लिए भेज रख देता हूँ, वहाँ छोड़ के आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ रहेगा तो बेफालतू में किराया वगैरह सब वेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ इनका कुछ था नहीं, रेंट पे ही रहना था, तो बेफालतू का रेंट जाएगा, वहाँ जाकर इलाज वगैरह करवाएगा तो सही रहेगा। तो यही हुआ, इनको विशाल को यूपी ले जाया गया, वहाँ इनका इलाज चलने लगा। अब उस टाइम पे डॉक्टर को जब कोई बीमारी मिल नहीं रही थी तो इनको एडमिट भी नहीं किया, क्योंकि इतना कुछ मेजर इशू नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि हालत इनकी थोड़ी ख़राब रहती थी, बॉडी में जो कमज़ोरी होती है वो ये अपने फील कर पाते थे, और लोग भी जो इनको देखते थे वो समझ पाते थे कि इनका शरीर पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, क्योंकि इनका वज़न भी बहुत ज़्यादा घट चुका था। जहाँ पहले ये 80-85 किलो के थे, वहाँ इनका वज़न जो है 40-50 पे आ चुका था, और 50% वेट लॉस के बाद एक इंसान कैसा ही लगेगा, इसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। अब विशाल जो है वो अपने जो ट्रीटमेंट है उस पर ध्यान देने लगे, और एक दिन विशाल ने बताया कि ऐसा होता है ना कि गांव में किसी का इनविटेशन आ जाता है, तो इनको शायद किसी 13वीं का इनविटेशन आया, ये वहाँ गए अपना और अपना खा के वहाँ से आए और घर आकर सो गए। अब इन्होंने बताया कि रात में जब मैं सो रहा था, जब विशाल मतलब सो रहे थे, तब इन्हें ऐसा लगा कि किसी ने इनका पैर पकड़ा हो और ज़ोर से पकड़ के दीवार पे मारा हो। तो इनकी आंख अचानक से खुली और इन्होंने देखा कि ये जो है नीचे पड़े हुए हैं, लेकिन इनको अभी भी ये कंफर्म नहीं था कि सच में मेरे को किसी ने दीवार की तरफ मारा है या मैं खुद लुढ़क के गिर गया हूँ, क्या हुआ है, कुछ नहीं। तो ये आराम से नॉर्मली उठे अपना और सोचा कि यार हो सकता है मेरा सपना बना हो, कोई नहीं, ये अपना बेड पे गए और सो गए। उस दिन के बारे में इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और उसने आगे मूव ऑन हो गए, लेट इट गो कर दिया इन चीज़ों को, आया गया होंगे ये चीज़ें इनके लिए। अब जो विशाल थे उन्होंने बताया कि ऐसे पहले दिन जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगा कि शायद मैं गिर गया हूँगा या मेरे मेरा सपना होगा, ये सब करके मैंने इसको लेट इट गो किया। और 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि मैं मतलब मार्केट से रात, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन 8-9 बजे गांव में उस टाइम पर अंधेरा हो जाता था, तो रात में जो है कि मार्केट से कुछ अर्जेंट सामान लेकर घर आ रहे थे, और जब ये घर आ रहे थे तो ये साइकिल पे थे, और जैसे जैसे ना साइकिल पे ये मतलब आ रहे थे अपने घर की तरफ, वैसे वैसे इन्हें ऐसा लग रहा था कि वो साइकिल धीरे धीरे भारी हो रही है। तो तभी इन्हें रियलाइज़ हुआ
कि साला मैं बेकार में ही आ गया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था पहली बात तो यहाँ, ठीक है, गलती कर दी मैंने यहाँ आके। तो एक काम करता हूँ, जल्दी घर निकलता हूँ, कमज़ोरी है एक तो शरीर में, इसी वजह से हो सकता है मुझे साइकिल चलाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। ये सोच के जल्दी जल्दी अपना घर पहुँचते हैं और उसके बाद जाकर आराम से खाना वाना खा के सो जाते हैं। उसके बाद जब 2-3 बार इनके साथ ये स्लीप पैरालिसिस वाली चीज़ें हो जाती हैं, तब ये बात ये नॉर्मली एक मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हम बढ़ा चढ़ा के, लेकिन नॉर्मली इन्होंने अपने घर पे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो इनको तो इनकी जो ये सब बातें हैं ये सुनकर कुछ लोग तो नॉर्मल थे। इनके पिताजी हालांकि एक मंदिर के पुजारी थे, लेकिन वो भी नॉर्मल थे कि होता है कभी कभार आ जाते हैं सपने, बीच बीच में आना कोई बड़ी बात नहीं है गांव के एरिया में तो खास करके, क्योंकि वहाँ तो ये चीज़ें यूज टू होती हैं। तो इसीलिए वो इसको कर देते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, जाने दो, आ गया होगा सपना, जूठे बिस्तर पे सो गए होंगे, हो सकता है, क्योंकि जूठे बिस्तर पे सोने से भी ऐसे सपने आ जाते हैं कभी कभार। और इस चीज़ को लेट इट गो कर दिया उन्होंने। लेकिन जो विशाल की मम्मी थी, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को लेट इट गो नहीं कर पा रही थी। मतलब उनका ये मन नहीं था कहीं ना कहीं कि इसे सब चीज़ों को मैं ऐसे ही छोड़ दूँ। तो उनके घर से लगभग 6 से 8 किलोमीटर दूर एक जगह थी जहाँ पर ये अपना जो विशाल की मम्मी है, जहाँ पर जो विशाल की मम्मी है वो जाती हैं और पता करवाती हैं कि क्या है क्या नहीं, और उसके बाद फिर घर आती हैं। घर आकर वो एक दिन विशाल को बोलती हैं वहाँ चलने के लिए, लेकिन विशाल ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, ऊपर से तो मुझे वहाँ ले चलने को बोल रही हो, और काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक घर में कर देते हैं, सामान तोड़ देते हैं और मम्मी को अपने सुना देते हैं, गाली वगैरह भी दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है विशाल के भाई को और विशाल के पापा को पता लगती है। तो उन्हें लगा कि शायद कमज़ोरी हो रही है, कि शायद वो एकदम लो फील कर रहा है और गुस्सा आ गया होगा इसी वजह से। और इसकी मम्मी की आदत भी ऐसी है कि कोई चीज़ रट लगा लेती है, तो इरिटेशन में बोल दिया होगा, लेकिन कोई नहीं, हम एक बार समझा देंगे। तो इन लोगों ने उसे समझाया और उसने कहा कि ठीक है, सॉरी वॉरी बोल के उसने बात को ख़त्म कर दिया। अब जो विशाल की मम्मी थी, उन्होंने अपने बगल वाले मतलब जो पड़ोसी के घर में मतलब बातचीत की कि 2-4 जो मेल पर्सन थे उनसे बोला कि हम उसे लेके चलेंगे। अब उस टाइम पे गाड़ी तो थी, तो इन्हें बताया गया और उसके बाद दोपहर के टाइम तक सारी बात क्लियर हुई। और उसके बाद इन्हें जो विशाल थे, इन्हें ज़बरदस्ती उस जीप में बिठाया गया और जीप में बिठाकर इन्हें ले जाया गया उस जगह जहाँ पर इन्हें जाना था। वहाँ पहुँचते ही इन्हें उस मंदिर के अंदर, जहाँ इनकी मम्मी वही पता करने गई थी कि इनके ऊपर कुछ है कि नहीं, इन्हें वहाँ पहुँचते ही विशाल को पता नहीं क्या होता है कि वहाँ जाते ही तुरंत बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद इनके साथ पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ से अपने आप मतलब भाग के कहीं जा ही नहीं रहे थे, वहीं एग्जैक्ट ऐसे ही बैठे हुए थे उस मंदिर में जहाँ पे इनकी मम्मी उनको दिखाने के लिए गई थी। अब वहाँ पे ना एक फीमेल मतलब पुजारी जिसे हम कह सकते हैं, या पंडिताइन जिसे हम कह सकते हैं, फीमेल पर्सन थी, वो आई और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और ऐसी एक जगह ले गई जहाँ जहाँ ये लोग उतारा वगैरह करते थे, और यहाँ इन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया। और ऐसा नहीं बताया विशाल ने कुछ कि उन्होंने कुछ ऐसा हैवीली मंत्र पढ़े हों, उन्होंने नॉर्मली कुछ मंत्र चेंटिंग किया और कुछ ऐसे चावल के दाने और काले तिल के दाने इनके हाथ में रखे, और उसके बाद मुट्ठी बांध कर 7 बार अपने सर पर घुमाने के लिए ऐसा कुछ करके कहा, और उसके बाद वो लेके इनके हाथ से लिया और अपने पीछे फेंक दिया। और जैसे इन्होंने अपने पीछे फेंका तो तुरंत जो विशाल थे उन्होंने बताया कि अब जो इसके बाद जो चीज़ें हुई वो मुझे मेरी मम्मी ने बताई कि ये मतलब जोर जोर से विशाल जो है वो वाइब्रेट करने लगे। और उसके बाद ऐसा एक टाइम आया कि ये जहाँ जिस घेरे में बैठे हुए थे वहाँ से ये लगभग 1 फीट तक ऊपर उठते हैं, और उसके बाद ऐसे नीचे गिरते हैं जैसे इनको किसी ने बैठे बैठे में ही पटक दिया हो, और इनकी मुंडी उस टाइम नीचे रहती है। तभी इनकी मुंडी धीरे से उठती है और ऐसा लगता है कि कुछ काला काला सा इनकी आंखों से और नाक से निकल रहा है, और इनके दांत एकदम सड़े से हो गए हैं, और ये बोलना शुरू करते हैं। बहुत पान खाने का शौक है ना इसे, अब इसे लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा मैं। और ये जो आवाज़ थी वो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत उम्र दराज आदमी बोल रहा हो, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है।
तब वो जो फीमेल पर्सन थी जो भी उतारा कर रही थी, तो उन्होंने कुछ मंत्र वंत्र पढ़े, पानी वगैरह मारा। उसके बाद जो वो एंटिटी थी वो थोड़ा सा कमज़ोर होने लगती है, जब तब वो बोलना शुरू करती है कि ये जब अपने ससुराल में गया था ना, तो इसे किसी ने, जो इसकी बीवी के घर के बगल में ही है, जो सर्टेन नाम भी उस एंटिटी ने नहीं बताया, जो इसकी बीवी के गांव का है, उसने मुझे इसके ऊपर छोड़ा था पान में लौंग डाल के। और तभी से मैं इसके साथ हूँ और तभी से मैं इसे नुकसान पहुंचा रहा हूँ। इसे उस काम को बंद करने का जो सजेशन है वो भी कहीं ना कहीं मैंने ही दिया था, इसके मन में मैंने ही डाला था। और धीरे धीरे मैं ही इसको नुकसान पहुंचा रहा हूँ, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इसे लेकर जाऊंगा अपने साथ। अब इनका उतारा उतारा वहाँ से होता है, और तब जाकर इनको ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ था उस पान को लेकर। और ज़रूरी नहीं कि हर बार अगर आपको कोई गलत काम छोड़ने का मन कर रहा है, तो ऐसा नहीं कहूँगा कि गलत काम छोड़ना बंद है, गलत काम छोड़ना सही नहीं है। पर अगर हर एक बार आपको कोई गलत काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे हो। हो सकता है कि आपको आगे किसी बुरी परिस्थिति में ठेलने की तैयारी हो रही हो। और उम्मीद करता हूँ कि इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आप किसी ऐसे इंसान के साथ पान खाने से पहले 100 बार सोचोगे, जो आपसे थोड़ा जलता हो, या आपके कुछ ज़्यादा क्लोज रहने की कोशिश करता हो। ये था हमारा आज का एक छोटा सा इंसिडेंट। और तब तक के लिए मैं अविनाश राय आप सबसे अलविदा लेता हूँ। और हाँ, याद रहे, डरना मत।